आखिर महाभारत के कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध में महादेव ने किसका पक्ष लिया? सूर्यपुत्र कर्ण या अर्जुन का? ये सब जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जब महाभारत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था, तब कर्ण ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी थी। लेकिन उस समय सूर्यास्त होने के कारण उस दिन के समय में कर्ण और अर्जुन का युद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन इसके पश्चात द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था। लेकिन उस युद्ध में अर्जुन के ब्राह्मण वेश में दिखने के कारण कर्ण को उस युद्ध को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। इसके पश्चात महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तब भीष्म पितामह ने कर्ण को अर्धरथी कहकर संबोधित किया था, जिससे कर्ण का अपमान हुआ था। इसलिए भीष्म पितामह जब तक कुरुक्षेत्र में जीवित थे, तब तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। भीष्म की मृत्यु के बाद कर्ण युद्ध मैदान में उतरे थे। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन में कर्ण और अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह महाभयंकर महाभारत का एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतरकर युद्ध को देखने आ गए थे। देवताओं में से किसी ने अर्जुन का पक्ष लिया था तो किसी ने कर्ण का पक्ष लिया था। आखिर महादेव ने किसका पक्ष लिया था? आज के वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। कर्ण और अर्जुन के युद्ध को देखकर युद्ध के सभी योद्धा युद्ध क्षेत्र में ताली की गड़गड़ाहट के साथ इन दोनों योद्धाओं का जय जयकार करके इन योद्धाओं का प्रोत्साहन करने लगे थे। कर्ण और अर्जुन युद्ध में किसी की विजय होगी, ये सवाल दोनों योद्धाओं के पक्ष में था। कर्ण और अर्जुन दोनों धनुर्विद्या में श्रेष्ठ योद्धा थे। दोनों ही पराक्रम में भगवान इंद्र के समान थे। इसलिए इन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना सबके लिए कठिन था। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, इनमें किसी ने कर्ण का पक्ष लिया तो किसी ने अर्जुन का पक्ष लिया। आकाश की अधिष्ठात्री देवी ने कर्ण का पक्ष लिया, लेकिन भूदेवी ने अर्जुन की विजय चाही। परंतु मुरुत, गण, रुद्र, अश्वनी, अग्नि और इंद्र ने अर्जुन के पक्ष लिया। दूसरी ओर आदित्य गण ने कर्ण के पक्ष में थे। वैश्य, शूद्र, सूत और संकर जाति के लोग ने कर्ण का समर्थन कर रहे थे। परंतु सारे देवता विचित्र विमान में बैठकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने आए थे। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और महादेव दिव्य विमानों में बैठकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने आए थे। कर्ण और अर्जुन को एक साथ देखकर भगवान इंद्र बोले, आज मेरा पुत्र अर्जुन कर्ण को युद्ध में परास्त कर देगा। ये सुनकर भगवान सूर्यदेव कहने लगे, सूर्यपुत्र कर्ण ही अर्जुन को युद्ध में परास्त करेगा। इस तरह सूर्यदेव और इंद्र में आपस में विवाद होने लगा। दोस्तों, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध में सामना हुआ तो उसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए थे। और एक समय समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और महादेव से पूछा, हे प्रभु, कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कौन इस युद्ध को जीतेगा? हम चाहते हैं कि दोनों ही इस युद्ध में विजय हो। तब महादेव ने कहा कि अर्जुन धर्म के पक्ष में हैं और श्री कृष्ण भी धर्म के पक्ष में हैं, और जिसके पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उसकी विजय क्यों नहीं होगी? इसलिए अर्जुन की विजय निश्चित है। लेकिन कर्ण भी एक पराक्रमी योद्धा है। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया है। कर्ण ने अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए कौरवों को यानी अधर्म का साथ दे रहा है। इसलिए युद्ध में कर्ण की पराजय निश्चित है। लेकिन कर्ण अवश्य ही एक श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करेगा। कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म और जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करे हैं, वे सभी योद्धा स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।